बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारा पिछले वीडियो में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, चैनल के ऊपर ही वीडियो मौजूद है ये। चलें जी, हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड जी एंड डब्ल्यू फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, एक दफ़ा तो इक्वेशंस को ज़रा ध्यान से देख लें कि इसमें आयोटा भी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर भी हैं, कुछ दूसरे वेरिएबल्स भी हैं और हैं भी इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है कि एक्सप्रेशन तो वो होता है ना जिसमें अलजेब्राइक और ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है वेरिएबल्स की सूरत में, और दो एक्सप्रेशन जब मिलते हैं और इक्वल के साइन के साथ जुड़ते हैं आपस में तो वो इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वलिटीज़ बता रही हैं कि ये दोनों इक्वेशंस हैं और ये हैं भी साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि उसने बोल दिया है। और इसमें जी और डब्ल्यू जो है ना वो कोएफिशिएंट है। किसके कोएफिशिएंट हैं भला? कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हैं ये इसमें, और हमने इनकी वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। और जो अभी हमारे बुक के लास्ट में मॉडल पेपर दिया गया ना, उसमें इससे भी इसी में से जो एक क्वेश्चन है वो दिया गया है, जस्ट इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा अटेंशन से इस लेक्चर्स को सुनेंगे, समझेंगे और देन हम प्रैक्टिस करेंगे। चलें जी, बढ़ते हैं। अच्छा, तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है ना, उनका मतलब ये होता है कि दोनों को एक साथ सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक दूसरे के लिहाज से करना होता है, क्योंकि उनमें दोनों में वेरिएबल्स सेम होते हैं, सेम वेरिएबल्स पे मबनी होती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अच्छा, अब दोनों में देखें जी और डब्ल्यू हैं। इसके एक तो तरीका ये होता है ना, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, कोएफिशिएंट सेम करने वाला। ठीक है, कि कोएफिशिएंट किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर लो, जो सेम होगा वो किस तरीके से हम कैंसिल कर लेंगे और जो बाकी बचेगा उसकी वैल्यू निकल आएगी, तो फिर हम दूसरे की भी निकाल लेंगे। और एक और तरीका होता है कि किसी एक में से इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक है, अरेंज करके उससे वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वही वाला मेथड करने वाले हैं। देखें कि हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिया। हमने पहली इक्वेशंस को उसका नाम दे दिया, 1 का नाम दे दिया, सेकंड वाली को सेकंड का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को ना अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें कि इधर तो W के साथ थोड़ी लंबी चौड़ी चीज़ आ रही है, इसे हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। 3 जी के साथ भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये W ये अकेला है, तो इसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं, आसानी से सेपरेट कर लेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, कि इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने W की वैल्यू निकालनी है, तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे W माइनस के साथ है, जब राइट साइड पे जाएगा तो किसके साथ हो जाएगा? प्लस के साथ हो जाएगा। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे -1 प्लस आयोटा है। ठीक है, इसे हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, -1 प्लस आयोटा है, तो इधर आके +1 माइनस आयोटा हो जाएगा। दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और एक साइड पे W आ गया। और हमें पता है कि जब भी हम किसी अननोन की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि उस अननोन को एक साइड पे सेपरेट कर देते हैं, ताकि दूसरी साइड पे काम हो सके, उस अननोन की वैल्यू निकल सके। और इस इक्वेशन को इक्वेशन स्टार का नाम देंगे, क्योंकि इसने आगे जाके यूज़ होना है। अच्छा, चलें जी, अब ये इक्वेशन स्टार हमारे पास निकल आई है ना। अब हम क्या करेंगे कि इस जो W की वैल्यू निकली है, जो कि हमने किस में से निकाली है? 2 में से। 2 में से W की वैल्यू निकाल ली और अब 1 में पुट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी? 3Z, तो 3Z ही रहेगा, प्लस 2 आयोटा है तो 2 आयोटा ही रहेगा। हाँ, अब W जहाँ पे आएगा उस W को टोटली रिप्लेस कर देंगे इस सारी चीज़ से। ठीक है, तो W की जगह लिखा 2 माइनस आयोटा Z +1 माइनस आयोटा, तो +1 माइनस आयोटा ही लिख दिया। चलें जी, इस ये बड़ी ब्रैकेट हमने जस्ट W की वैल्यू पुट करने के लिए लगाई है, इक्वल 11 माइनस आयोटा, जो उसकी राइट हैंड साइड थी। चलें जी, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि 3Z को हमने 3Z ही लिखा है, प्लस अब ये है ना 2 प्लस आयोटा। अब इसे बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अंदर हम 2 चीज़ें ले रहे हैं, अंदर इसे हमने एक टर्म बना दिया और इसको एक टर्म बना दिया। सही है, तो फिर वही तरीका मल्टीप्लाई करने का होता है कि 2 प्लस आयोटा को उठाएंगे तो पहले इस चीज़ के साथ और फिर प्लस का साइन, 2 प्लस आयोटा को उठा के 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब इधर देखें ना, अगर कि ये इधर 2 प्लस आयोटा है और इधर 2 माइनस आयोटा है। ठीक है, तो A माइनस बी फॉर्म बन रही है ना, और साथ में Z भी है, तो हमने ये फॉर्म अप्लाई कर दी है। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर, A की जगह 2 था उसका स्क्वायर,
प्लस माइनस मतलब सॉरी फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस ही होता है, ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या था आयोटा था तो उसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। बाहर में सिंगल जी है क्योंकि अंदर तो बाहर कोई और चीज़ नहीं थी ना, सिर्फ यही जी था तो साथ में हमने जी लगा दिया प्लस। अब किसकी बारी है, अब इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करने की बारी है, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ अभी फिलहाल लिख दिया 2 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ जस्ट लिख दिया है, दरमियान में कोई साइन अब नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 3z प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, बाहर में जी है प्लस। अब पहले सिर्फ साथ में लिखा था ना, अब हम मल्टीप्लाई जो है वो कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, क्योंकि उस पर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है ये एक अलग चीज़ है तो उस पर तो नहीं लग सकती, ए बी इसमें चेंज हो रहे हैं ना, तो इस पर कोई फार्मूला नहीं लग सकता, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं है। 2 को उठाएंगे अंदर 2 को उठाएंगे तो अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई प्लस। अब आयोटा की बारी है तो आयोटा को उठाएंगे और अंदर सारी वाली चीज़ के साथ लिख देंगे इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 3z अभी एज इट इज़ ही रहेगा प्लस 4 माइनस आयोटा स्क्वायर है ना, तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे -1 से, बाहर अभी भी जी ही आएगा प्लस। अब ये देखिए अब अंदर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2 माइनस बाहर 2 है अंदर आयोटा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो 2 आयोटा ही आएगा प्लस। आयोटा को अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा 1 जा आयोटा प्लस माइनस माइनस एक आयोटा बाहर एक आयोटा अंदर, तो आयोटा स्क्वायर बन गया इक्वल 11 माइनस आयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 3z प्लस, ये क्या है माइनस था ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस तो 4 + 1 इंटू जी प्लस। अब ये देखें ना 2 माइनस था ना और इसके बाद करना ये स्टेप है, मैं ये समझा रही हूँ कि ये प्लस के साथ है ये माइनस के साथ है और हैं भी दोनों सिंगल आयोटा, तो हम इन्हें ऐड जैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस तो इसका कोएफिशिएंट तो 1 होता है, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 2 माइनस 1 1 आयोटा, और चूंकि बड़े के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा तो -1 आयोटा। अच्छा ये वाला साइन माइनस का आया, इस आयोटा स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया -1 के साथ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा एज इट इज़। 3z एज इट इज़ आया प्लस 4 + 1 5 बना 5z प्लस। अच्छा अब ये क्या है कि माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, ये भी एक रियल पार्ट हो गया आयोटा के बगैर है, तो माइनस माइनस प्लस 1 और ये 2 इसी तो साथ इकट्ठा लिख देंगे 2 + 1 -1 आयोटा को सिंपल आयोटा भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वल 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं जी 3z प्लस, अब ये 5z बन चुका है, दोनों रियल हैं आयोटा के बगैर हैं, तो 2 + 1 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो हम क्या करेंगे कि आयोटा को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। इधर आयोटा माइनस के साथ है, ये इन दोनों को ऐड कर दिया ना 5 + 3 8z प्लस 3 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा के साथ था इधर आके प्लस आयोटा के साथ हो गया है तो इधर सिर्फ 11 बच गया। अब आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, जब सेम टर्म्स हों और साइन डिफरेंट हों तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं इक्वल टू 11। अच्छा अब 8z इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 था ना, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है ये भी कांस्टेंट है, तो इसको अगले स्टेप में हम 3 को इधर ले गए हैं राइट साइड पे, तो +3 था तो अब ये -3 हो गया है, ठीक है। तो इधर 8z है इक्वल टू 11 - 3 8 हो गया, तो अभी यहाँ पे 8 इसके साथ जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जब जाके डिवाइड हो जाएगा तो 8 और 8 दोनों 1 आंसर देंगे, तो z इक्वल टू 1। अभी हमारे पास z की वैल्यू निकली है, दूसरा वेरिएबल क्या था, दूसरा वेरिएबल w है, तो अब हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन स्टार थी ठीक है उसमें हम z की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास w की वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशन स्टार को हमने जस्ट अरेंज कर दिया, सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड जो है ना वो अदल बदल कर दी हैं, बाकी इसमें कोई और काम नहीं किया, आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ पहले w इधर था और ये वाली चीज़ इधर थी उसी उल्टा के लिख दिया, कोई साइन कोई चेंज कोई फ़र्क नहीं आएगा और सिवाय लेफ्ट और राइट साइड चेंज करने के। w इक्वल टू 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ z। अभी जो z की वैल्यू निकली है हमने उसे इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है, z की वैल्यू तो 1 निकली है तो w इक्वल टू 2 माइनस आयोटा की जगह 2 माइनस आयोटा, z की वैल्यू 1 निकली है तो 1 प्लस 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ इक्वल टू अच्छा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से इस पर क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो ये 2 माइनस आयोटा ही रहेगा और ये +1 माइनस आयोटा है। w इक्वल टू, अब ये दोनों जो आयोटा के बगैर है रियल हैं इन्हें ऐड कर लें, 2 + 1 3 और ये माइनस आयोटा ये माइनस आयोटा
इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 2, और दोनों के साथ असल में माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस का आएगा, तो -2 आयोटा। ये डब्ल्यू की वैल्यू निकल आई। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक जी की वैल्यू निकालें, एक डब्ल्यू की वैल्यू निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ये मुश्किल काम नहीं है, 2-3 स्टेप हैं जो माइंड में रखने हैं। सबसे पहले तो ये चूज़ कर लेना है दोनों इक्वेशंस में किस वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकालना आसान है, उससे अलहदा करना आसान है। ठीक है, तो हमें लगा कि डब्ल्यू को अलहदा करना आसान है, तो हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकाल दी, इस इक्वेशन का नाम दे दिया स्टार का। फिर हमने एक में से निकाली थी ना डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है, तो उसे दूसरे में पुट कर दी। फिर थोड़े से सोल्यूशन के स्टेप आए, वही होते हैं जो हम करते आ रहे होते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। हाँ, बट 100% अटेंशन चाहिए होती है सोल्यूशन के वक्त, ताकि साइन में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, कोई स्टेप मिसिंग ना हो और प्रॉपर हर चीज़ चले। ठीक है, फिर यहाँ से जी की वैल्यू निकली, तो जी की वैल्यू चूँकि 1 थी तो बहुत आसान काम हो गया हमारे लिए, हमने उसे पुट किया तो डब्ल्यू की वैल्यू निकल आई। अब हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो उसमें भी कुछ ऐसा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब हमने एक साथ दोनों को सॉल्व करना है, दोनों में वेरिएबल जी और डब्ल्यू हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये देखें कि इस डब्ल्यू के साथ आयोटा है, आयोटा जब दूसरी साइड पे जाता है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है ना, तो वो इशू बनाता है, रैशनलाइज करना पड़ जाता है। ठीक है, जी के साथ आयोटा है, ये भी जाके मसला बनाएगा। इस डब्ल्यू के साथ आयोटा है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इस जी के साथ 2 है, ये थोड़ा काम आसान बनाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले स्टेप में वही काम किया कि इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और हमने कहा कि 1 में से हमने जी की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2z + 3 + आयोटा w = 9 - 1 आयोटा एज इट इज़ लिखी। फिर हमने क्या किया कि 2z = ये सारी चीज़ इधर ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गई है, 9 - आयोटा -3 + आयोटा w। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ z चाहिए, साथ में 2 नहीं चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगले स्टेप में जाके वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो गया और z सेपरेट हो गया, तो इसे इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन स्टार, कुछ भी नाम दे सकते हैं, 1', 2', ABC, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस जी को 1 में से निकाला है तो 2 में जाके पुट करना है। ये बात ध्यान में रखनी है, कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट अक्सर उसी में कर देते हैं, तो वो फिर बस उसी में उलझे ही रहेंगे। एक में से निकाली है तो दूसरी में जाके पुट करनी है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, माइनस आयोटा जी, तो जी की सारी वैल्यू जो हम लोगों ने लगा दी, -आयोटा w इक्वल टू -1 + आयोटा -1 + आयोटा। चलें जी, अभी हम अगला स्टेप चेक करते हैं अपना, कि अभी हमने ना डिनोमिनेटर में से 2 को ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक मेथड ये करते हैं कि पूरी इक्वेशन को, वैसे तो सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो इस 2 और 2 नहीं कैंसिल हो जाना है, लेकिन हमें पता है कि मैथ्स के अंदर जब हमने कोई किसी इक्वेशन में से किसी एक टर्म के साथ कोएफिशिएंट सेम करना हो या कुछ डिवाइड करना हो या समथिंग कुछ भी, तो हम उस पूरी इक्वेशन के साथ फिर वही काम करते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम ये करेंगे कि यहाँ से हमें 2 नहीं चाहिए, बट हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पूरी टर्म के साथ 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, माइनस इसके साथ 2 आ गया, इक्वल टू इसके साथ 2 आ गया, मतलब 2 पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये 2 कैंसिल हो गया ना, थोड़ी सी डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म हो जाए तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो अभी हमने क्या किया कि 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल इस चीज़ को एज इट इज़ लिख दिया, नहीं थोड़ी सी चेंजिंग लाई है, -9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर को हमने किससे रिप्लेस किया, -1 से, प्लस, अच्छा अब आयोटा है और अंदर 3 + आयोटा w है। अब हमने मल्टीप्लाई किया, अभी w को फिलहाल बाहर ही रखें, आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, अंदर आयोटा और 3 आयोटा बन गया, प्लस आयोटा बाहर आयोटा अंदर, आयोटा स्क्वायर बन गया, -2 आयोटा w एज इट इज़ आया, इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 = 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 2 आयोटा। तो चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। -9 आयोटा, वो आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया था -1 से, तो -1 आ गया, प्लस 3 आयोटा w, जो बाहर था ना w जिसे हमने पहले नहीं मल्टीप्लाई किया, अब हम कर देंगे, तो सिंपल 3 आयोटा w आएगा और आयोटा स्क्वायर w आएगा, -2 आयोटा w इक्वल टू, अब -2 + 2 आयोटा, नेक्स्ट स्टेप में -9 आयोटा -1 प्लस 3 आयोटा w, और आयोटा स्क्वायर को हमने बल्कि एक काम, उससे पहले एक काम ये किया है कि ये देखिए ना, ये दोनों सेम लग रहे हैं ना, आयोटा w, ठीक है, तो इसे हमने एक साथ लिख दिया, 3 आयोटा w -2 आयोटा w प्लस इस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया -1 से और साथ में w आ गया, इक्वल टू -2 + 2 आयोटा।
नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे -9 आयोटा -1। अच्छा जी, ये देखिए ना, ये दोनों सेम थे ना, तो हम इन्हें प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 आयोटा डब्ल्यू। अच्छा, ये माइनस डब्ल्यू हो जाएगा इक्वल टू -2 + 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में -9 आयोटा। अच्छा, -2 आयोटा ये कहाँ से आया है कि ये दोनों चीज़ें हम इधर ले आए हैं ना, तो +2 आयोटा था ना, तो ये आके -2 आयोटा हो गया है। -1 ये वाला, +2 कौन से वाला, -2 था, इधर आके +2 हो गया, प्लस आयोटा डब्ल्यू ये वाला, ठीक है, ये वही है, 1 लिखने से या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -w इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आयोटा के सिंगल आयोटा के साथ हैं तो प्लस या माइनस हो सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 9 + 2 11 होता है, तो बड़े के साथ माइनस का साइन है तो -11 आयोटा। अच्छा जी, -1 + 2 क्या होता है, प्लस माइनस -2 -1 1, और बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस आयोटा डब्ल्यू -w इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू वाली दोनों टर्म को यहीं पे रहने देंगे और इन दोनों को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि बहरहाल हमारा टास्क तो यही है डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अभी ये 11 आयोटा माइनस के साथ था, दूसरी साइड पे प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। यहाँ से डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे, जब डब्ल्यू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, डब्ल्यू तो बाहर चला गया ना, जस्ट आयोटा बचा, माइनस डब्ल्यू बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो इक्वल टू 11 आयोटा -1। अभी फिर डब्ल्यू यहीं पे रहेगा और ये जो चीज़ है ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड में आई तो हमने देखा कि इसकी तो डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा इन्वॉल्व हो गया है, और आयोटा जब इन्वॉल्व हो जाता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, उसकी रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो आयोटा -1 है तो उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आयोटा प्लस डब्ल्यू और आयोटा +1 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 11 माइनस आयोटा है और आयोटा +1 है, दो अलग अलग चीज़ें, कोई फार्मूला तो नहीं रख सकेगा, बट कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलें जी, मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया बाय, ये फार्मूला बन रहा है a - b और a × b, इसे साथ में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 11 आयोटा को उठाया और इस सारी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो रहा था। 11 आयोटा को जब हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनना चाहिए, 11 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया कि 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 11 आयोटा 1 जा 11 आयोटा ही आएगा ना। अब -1 को उठा के आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आयोटा, और -1 को +1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 तो -1 बाय a - b × a + b। a क्या है, आयोटा है ना, तो a का स्क्वायर, माइनस b क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर बाय। अब आयोटा स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे -1 से, प्लस दोनों सिंगल आयोटा के साथ हैं तो 11 - 1 10 आयोटा -1, और ये क्या बना, आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है बाय। नेक्स्ट स्टेप बाय उससे पहले बोलना होता है और बाद में बोल जाती हूँ। चलें जी, इक्वल 11 1 जा 11 -11 है ना, प्लस 10 आयोटा -1 बाय आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, इस स्टेप में सिंपल ये 11 1 जा 11 किया और माइनस किया। नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो ये भी आयोटा के बगैर है, रियल है, ये भी रियल है, तो माइनस माइनस प्लस 11 + 1 12, और बड़े के साथ माइनस का साइन था तो माइनस का ही आएगा, प्लस 10 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया -1 से, और -1 पहले से मौजूद था। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि w इक्वल टू -12 + 10 आयोटा बाय -1 -2 हो गया। अब क्या करेंगे कि -2 दोनों को अलग अलग करके दे देंगे, पहले -12 को दिया और फिर 10 को दे दिया। यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो रही है, 2 6 जा 12 तो 6 आ रहा है, ये 2 5 जा 10 तो 5 आयोटा आ रहा है। फिर अच्छा, ये क्या इधर एक है पॉइंट के ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो फिर तो माइनस माइनस नहीं कैंसिल हो जाना है, लेकिन अगर एक जगह हो, चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, तो फिर आंसर में आ जाता है। ठीक है, ये डिवीजन वाली बात हो रही है। सो डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकली, 6 - 5 आयोटा। चलें जी, फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या थी, इक्वेशन स्टार वो थी जिसमें हमने जी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए, तो उसी हमने लिख दिया उस इक्वेशन स्टार को, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू डाल देनी है। डब्ल्यू क्या है, 6 - 5 आयोटा, तो जहाँ पे डब्ल्यू यूज़ हो रहा है वहाँ पे हमने 6 - 5 आयोटा को लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 - आयोटा माइनस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को उठाया तो इस सारी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 6 जा 18। अब 3 को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 5 जा 15 आयोटा ये, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है प्लस। अब आयोटा को 6 से करना है तो 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये सिंपल आयोटा और ये 5 आयोटा, तो 5 आयोटा स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में 9
कि 9 माइनस आयोटा माइनस, अच्छा 18 माइनस 9 आयोटा, दोनों को ऐड ये सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 6 9 आयोटा प्लस 5 कैसे आया, आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से, तो ये -5 था, -1 वो हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 हो गया बाई 2। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में 9 माइनस आयोटा, और ये थोड़ा डायरेक्ट हमने कर दिया कि 18 प्लस 5 क्या होता है 23, प्लस का 23 है ना, तो इस माइनस की वजह से माइनस का 23 हो गया, और ये 9 आयोटा माइनस किया तो इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 आयोटा भी प्लस का हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये भी आयोटा के बगैर है तो रियल है, ये भी आयोटा के बगैर है तो रियल है। अच्छा 23 में से हम 9 को प्लस माइनस -23 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो -14 आएगा, और ये माइनस आयोटा ये प्लस 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 1 है, तो इसका 9 है, 9 माइनस 1 8 आयोटा, साथ में प्लस का साइन आएगा बाई 2। अच्छा अब क्या है कि 2 दोनों को अलग अलग दे देंगे, रियल पार्ट को भी इमेजिनरी को भी। z इक्वल टू अब 2 7 ज़ा 14 तो -7, और 2 4 ज़ा 8 तो 4 आयोटा, दोनों साइडों पे 2 कैंसिल हो जाएगा और z की वैल्यू निकल आएगी। चलिए जी अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। z माइनस 4w इक्वल है 3 आयोटा के, और 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा की। अच्छा जी सेम वही चीज़ें, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसी एक में से जो इजीली एक वेरिएबल सेपरेट हो रहा है उसे हम निकाल लेंगे, और हमें थोड़ा सा फील हो रहा है कि 1 में से z निकालना आसान है, तो उसने में से हमने z की वैल्यू निकाल दी 3 आयोटा प्लस 4w के। तो अब हमने क्या करना है कि इस 1 में से वैल्यू z की निकाल ली है तो 2 में जाके पुट कर देनी है, ठीक है। 2 में आप जहाँ पे z यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ था, तो 2z की वैल्यू प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5w, ये सारी इक्वेशन नंबर 2 थी, तो ये हमने 2 में पुट कर दिया, तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 2 4 ज़ा 8w प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। चलें जी 6 आयोटा है, नेक्स्ट टाइम 6 आयोटा किधर गया, दूसरी साइड पे चला गया, और 8 प्लस 3 11w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और ये 6 इधर से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 11w इक्वल टू, अच्छा ये देखें ना प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 11 होता है, माइनस 11 आयोटा, 11 माइनस 11 आयोटा, और यहाँ पे भी 11 था तो 11 इधर से गया है राइट साइड पे तो डिवाइड हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में w इक्वल टू 11 कॉमन ले लिया है तो अंदर बच गया, यहाँ पे तो 11 बाहर जो चला गया तो जस्ट 1 बच गया, माइनस आयोटा बच गया बाय 11 से कैंसिल आउट हो गया, तो w क्या बच गया 1 माइनस आयोटा बच गया है, ठीक हो गया। तो बाय पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर स्टार, तो वो जो इक्वेशन स्टार थी उसमें अब हम w की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू निकल आएगी। z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w है ना, तो अब z साथ में चलता रहेगा, सही है। तो इधर क्या बनेगा 3 आयोटा प्लस 4w की जगह पे 1 माइनस आयोटा जो अभी हमने निकाली। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 3 आयोटा प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा और 4 आयोटा हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए साथ लिख दिए प्लस 4। अब z इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1 आयोटा, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस आयोटा आएगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस का साइन है, प्लस 4। अच्छा इक्वल टू बस जस्ट इसे आगे पीछे करके लिख दिया 4 माइनस आयोटा, तो ये z और w की वैल्यू निकल आई हैं। अब हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो z प्लस w इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इक्वल टू 2, ठीक हो गया। तो सोल्यूशन इसका निकालते हैं। अभी इसमें से ना 1 में से चाहे w की वैल्यू निकालें चाहे z की, दोनों ईजी हैं, ठीक है। तो दोनों को 1 और 2 का नाम दे दिया एज यूजुअल। फिर हमने 1 में से z की वैल्यू निकाल ली, z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 2 में पुट कर दी, 2z प्लस 3w इक्वल टू 2, 2z की वैल्यू जो अभी हमने निकाली 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w इक्वल टू 2, तो ये क्या बनेगा 2 3 ज़ा 6। अभी मेरा मोबाइल जो है वो टेम्परेचर हाई होने का दे रहा है अलार्म, और ये पसीना भी आप देख सकते हैं। बस ये एक पार्ट हमारा और रह गया है। चलें जी 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 2w, 2 को भी अंदर w के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3w एज इट इज़ आया इक्वल टू 2। अब ये देखें ना यहाँ पे 6 आयोटा माइनस 2w समझ तो आ गई है ना कैसे आया है, हाँ जी। तो अब हमने क्या किया कि 6 आयोटा को तो एज इट इज़ लिखा और इसे प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 आ गया, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस w इक्वल टू 2। अच्छा हमें सिर्फ w चाहिए था तो 6 आयोटा तो साइड पर जाके
माइनस हो गया। तो अभी हमने w की वैल्यू तो निकल आई है, अभी हमने w की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो z की वैल्यू निकलेगी। तो z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w, z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट में हम उसे खोल देंगे, 3 आयोटा 2 प्लस का माइनस के साथ जब कोई ब्रैकेट खुलती है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 2 प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 आयोटा है तो प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट z इक्वल टू 3 आयोटा और 6 आयोटा, इनके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, प्लस माइनस मतलब प्लस 6 प्लस 3 आयोटा 9 आयोटा माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल टू, अब जस्ट उसे हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ले आए हैं तो z हमारा निकल आया है। लास्ट स्टेप है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 है 2z प्लस 3 आयोटा, मतलब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं, हमने उसे एज इट इज़ 1 और 2 का नाम दे दिया है और हमने देखा कि कौन सा सिंपल है भाई, ये भाई z सिंपल है, तो हम 2 में से z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा w इक्वल टू 2 है, ये सॉरी z है। ठीक है, हमने एक ही स्टेप में उसे अरेंज भी कर दिया, मतलब सिंपल z इधर माइनस के साथ है ना, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया, और ये इधर 2 माइनस का था तो प्लस का था तो दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया। सिंपली मतलब इन शॉर्ट z की वैल्यू निकल आई है, सही है। अब बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ये चूंकि हमने 2 में से निकाली है तो 1 में जाके z की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 क्या है, 2z की जगह पे जो अभी सारी वैल्यू निकाली वो डाली, प्लस 3 आयोटा की जगह 3 आयोटा, w की जगह w और इक्वल टू 1 की जगह इक्वल 1। चलें जी, अब हम क्या करेंगे कि उसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा w, जो वैल्यू हमने z की निकाली थी, प्लस 3 आयोटा इंटू w इक्वल टू 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन था तो माइनस का ही रहेगा। अच्छा, अब 2 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन माइनस के रह रहा है, 2 1 ज़ा 2 और सिंपल आयोटा था तो 2 आयोटा हो गया। w को फिलहाल हमने ऐसे ही रखा है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस 3 प्लस आयोटा है w है तो w को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3w प्लस आयोटा w इक्वल टू 1। अब माइनस 4, अभी w को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस को भी अंदर करेंगे, तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। माइनस 2w माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा w, चलें जी, प्लस 3w प्लस आयोटा w इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि माइनस 4 माइनस 2w प्लस 3w, मतलब जस्ट हमने ना w को सेम रखने के लिए साथ में किया, कंफ्यूज ना हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा w और ये आयोटा w सिर्फ इसमें ना ऐसे चेंजिंग की है, इक्वल टू 1, कोई और इसमें नई चीज़ नहीं लाई। नेक्स्ट माइनस 4, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 हो गया, प्लस ये इसका कोएफिशिएंट 2 इसका कोएफिशिएंट 1, दोनों चीज़ें सेम हैं तो ऐड हो सकती हैं। 2 प्लस 1 3 आयोटा w इक्वल टू 1। चलें जी, अब यहाँ से हम w की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों w एक साइड पे रखे, बाकी चीज़ें इधर ले आए। माइनस 4 था ना, इधर आके प्लस 4 हो गया तो 4 प्लस 1 5 हो गया। यहाँ पे w कॉमन ले लिया, w जब कॉमन चला गया तो पीछे क्या रह गया, 1 प्लस w तो कॉमन चला गया था तो यहाँ पे 3 आयोटा रह गया इक्वल टू 5। यहाँ पे w को ही रहने दें और इस साइड ये साइड इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये w की वैल्यू निकल आई है। जब इसे हम w की वैल्यू को, लेकिन अभी इस पर थोड़ा सा काम करना बाकी है। पसीने के हर कतरे की अपनी शान होती है, मेहनत करने वालों की अलग पहचान होती है, जो हिम्मत नहीं हारते कभी, आखिर कामयाबी उन्हीं की मेहमान होती है। चलें जी, w इक्वल टू 5 बाय 1 प्लस 3 आयोटा था, आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। 1 प्लस 3 आयोटा था, उसे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वालों चीज़ को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे के साथ। ऊपर वाला जब हम करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा, नीचे तो आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस 15 आयोटा बाय 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 3 आयोटा स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर बन जाता है। 5 माइनस 15 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर को माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो वो बनेगा माइनस माइनस प्लस 9, तो 1 प्लस 9 बनेगा, ऊपर वाली चीज़ अभी एज इट इज़ रहेगी। तो 5 माइनस 15 आयोटा बाय 10, ठीक है, तो और 10 हमने दोनों को अलग अलग दे दिया, 5 बाय 10 और 15 बाय 10 को, चूँकि 5 5 यूज़ हो रहा था तो कैंसिलेशन हो गई और 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा बच गया। तो अभी हमने w की वैल्यू z की वैल्यू में पुट कर देनी है, जो कि हमने इक्वेशन स्टार का नाम दिया हुआ था, -2 माइनस आयोटा w इंटू w माइनस आयोटा इंटू w। यहाँ तक तो ये वैसी इक्वेशन आई है, जस्ट w की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, बट चूँकि ये फ्रैक्शन में थी तो थोड़ा सा काम यहाँ पे ज़रूरी हो गया है। -2 माइनस, अब 1 माइनस आयोटा को बड़े ध्यान के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। पहले 1 को उठा के करते हैं जी, 1 को जब किया तो ये क्या बना, 1 को 1 बाय 2 के साथ किया तो 1 बाय 2 ही आना है। अच्छा, अब 1 को इसके साथ करना है तो यही आना है, 1 के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अब आयोटा को जब करेंगे तो आयोटा को इसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा बाय 2, क्योंकि आयोटा के साथ माइनस है
माइनस आयोटा बाई 2, और जब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3/2, और आयोटा इधर है आयोटा इधर है तो 3/2 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -2 माइनस, अच्छा अब ये माइनस के साथ सारी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो चूँकि माइनस शरारती होता है कि सारे के सारे साइन इसने चेंज कर दिए हैं, और आयोटा स्क्वायर को हमने खुद -1 का भी दे दिया है, साथ में असाइन कर दिया हमने उसे। -2 -1/2 प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा हमने काम कर दिया है, आयोटा वालों को ऐड कर दिया है, ठीक है। हमें पता है कि जब लाइक टर्म्स होती हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपल नॉमिनेटर को उठा के हम ऐड कर सकते हैं। 3 + 1 4 होता है तो 4/2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कहाँ से आया जी, माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3 होता है तो 3/2। चलें जी, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, -2 -1/2, और इसे हमने सिर्फ 7 लिख दी है क्योंकि ये दोनों हम ताकि ऐड कर सकें। फिर आयोटा वाली चीज़ लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप में हम आए हैं तो -2 प्लस, अब ये देखो ना लाइक टर्म्स है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों की नॉमिनेटर को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस -3 - 1 2 आ गया तो 2/2 प्लस 2 आयोटा। 2 आयोटा कैसे आया, 2 के टेबल से कैंसिलेशन के बाद, 2 2 = 4 तो ये 2 आयोटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में -2, अच्छा 2 से कैंसिल होके 1 दे दिया इसने, प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट में z = अब क्या करेंगे, प्लस माइनस -2 - 1 आ गया प्लस 2 आयोटा। तो ये जी थी आपकी z की वैल्यू, w की वैल्यू हमारे पास पहले ही निकल आई थी, z की ये वैल्यू निकल आई है, ये वाली w की वैल्यू थी, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से समझना है, इस एक्सरसाइज के लिए बहुत अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। अटेंशन से समझेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।